हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है, मुझे आप मैसेज के थ्रू बताएं और गाइडेंस भी दीजिए। क्या जानना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स यूनिवर्स। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। ओहो, कितना स्टक एनर्जी है, कार्ड ही नहीं आ रहे। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी। ओके ओके ओके। ओहो, इतने सारे कार्ड, या तो दिया ही नहीं है तो इतने सारे कार्ड्स लेंगे ही नहीं। ये एक कार्ड, ओ डेथ, यही एक कार्ड गिरा था। चलो, डेथ की एनर्जी। बहुत मैसेज आना चाहते हैं, माय गॉड, बहुत सारे मैसेज। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। चलो, इंट्यूटिवली ही लेते हैं। कोई बहुत स्टबन इंसान है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जब ऐसी एनर्जी आती है तो कार्ड्स नहीं आते। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिक, ओ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। जस्टिस इन रिवर्स। ओके, व्हाट हैपेंड? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे, चलो कार्ड्स ले ही लेते हैं, फिर ही देखते हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड। डिवाइन, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओ एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आर्कएंजल माइकल, वाओ। तो जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, न्याय प्रिय, जस्टिस आपको बहुत पसंद है, पर इस इंसान को कोई पलट देना चाहता था। आपके नेचर को कोई बदलना चाहता था या चाहती थी। ये जस्टिस आप मत करो किसी के साथ। किसी का शैडो साइड आप निकालते हो, किसी का नेगेटिव साइड जब आपके सामने, जब आप किसी, कोई ऐसा इंसान है जब वो आपके सामने आता है तो उसका नेगेटिव साइड ट्रिगर होता है। शैडो साइड आप उसका दिखाते हो कि देखो असलियत तुम ये हो। तो जो आपकी एक, आपका एक नेचर है ना, जो जस्टिस करने का, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो। तो जो आपका नेचर है एक न्याय प्रिय, जस्टिस हो, आप अपने आप में एक बहुत बड़े न्याय हो। आपके सामने जब कोई आता है ना, झूठा इंसान, मक्कार इंसान, धोखेबाज इंसान, जब जब आता है तब तब आप उसके गंदगी को ट्रिगर कर देते हो। अच्छाई तो है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, पर जो वो छुपा रहा है, जो लोगों को दिखाता नहीं है, वो साइड
आपके सामने आती है उस इंसान की ट्रिगर होती है। तो ऐसे कोई ईगोइस्टिक इंसान आपकी लाइफ में रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही नेगेटिव इंसान, ऊपर से बहुत स्वीट दिखता है, बहुत मीठा बोलता है, पर अंदर इसके ईगो भरा पड़ा है। जब कोई इंसान इसके अंडर में आता है उसके बाद ये अपना रूल चालू करता है, उसके ऊपर रूल करना। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है। तो ऐसा कोई इंसान जो जानता है कि अगर ये आपके संपर्क में आया, आपके सामने आया, तो आप इसकी असलियत 1 सेकंड में खोल के इसके मुंह पे रख दोगे। आप कोई ऐसे इंसान हो। इसीलिए ये आपको आप न्यायप्रिय ना रह जाओ, गलत गलत फैसले लो, लोगों की शैडो साइड को ना देखो, जो लोगों की बनावटीपन है वो देखो, सच्चाई से किसी को रूबरू ना कराओ। इसीलिए ये कार्ड आपके जस्टिस को कोई पलट देना चाहता। आप एक जस्टिस खुद में हो, तो इसे कोई पलट देने के लिए कोई ईगोइस्टिक इंसान है। आप एक शेर की तरह हो। जब आप दहाड़ते हो ना झूठ के खिलाफ, बहुतों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा ईगोइस्टिक इंसान है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसकी शैडो साइड को बाहर निकालो या उसकी असलियत दिखाओ उसको। तो इसने क्या किया है, आप जैसे शेर जैसे इंसान को बांधने की कोशिश की है। और बांधा कैसे है? स्पेल करके। देखो, या तो शेर को आप केज में डाल सकते हो, खूंटे से नहीं बांध सकते हो। खूंटे से बांधोगे तो शेर के लिए खूंटा कुछ भी नहीं है। वो उस खूंटे को तोड़ के और फिर क्या करेगा, ये आप सब लोग जानते हो। तो इसने पिंजरे में तो इसकी हिम्मत नहीं है कि आपको बंद कर लेगा। आप शेर की तरह दहाड़ने वाले इंसान हो, बहुत जिगरा वाले इंसान हो, जो भी हो। इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया कि आप बीमार पड़ जाओ, लंबे समय तक बीमारी से घिसट घिसट के इसके बाद आपका दम निकल जाए और ये अपने झंडे लहरा सके। जितने इसके शैडो साइड हैं वो उस पर काम कर सके, कोई उसका शैडो साइड देख ना सके। वो अपने जो ऊपरी इसकी ऊपरी लेयर है, इसके दिखावटी वाला, इसका जो असली चेहरा नहीं है, जो इसका मीठा और एक ऐसा चेहरा है जो लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये अपना राज कर सके। क्योंकि जब तक ये आपके सामने रहेगा तब तक आप इसके जो असलियत है आप इसे दिखाते रहोगे। तो ये आपको बांधने के लिए इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया। डायरेक्ट डेथ स्पेल नहीं कर सकता था क्योंकि आप खुद एक न्याय के देवता हो। शनि की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। पलटने की इसने कोशिश की थी आपकी एनर्जी को कि आप अन्यायप्रिय हो जाओ न्यायप्रिय से, लेकिन यहाँ पे शनि की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आर्कएंजल माइकल की बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर निगरानी है। ये इंसान ने डेथ स्पेल तो किया, लेकिन यहाँ पे इसको अब जाके क्लैरिटी मिल रही है कि ये डेथ स्पेल तो मेरे ऊपर ही रिवर्स होके आ गया, क्योंकि ये इंसान इस समय डेथ बेड पे हॉस्पिटल में या कहीं तो पड़ा है बीमार होके। इसे अब जाके समझ में आया ये इतनी प्रॉब्लम्स का सामना क्यों कर रहा है। आपके ऊपर से ये डेथ स्पेल कट किया है आर्कएंजल माइकल ने, और इस इंसान के ऊपर यही डेथ स्पेल रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर, ये हो करके इसी के जीवन में जाके गिरा है। ये खुशियां मनाने की फिराक में था, ताक में था, लेकिन यहाँ इसके जीवन दुख से भर चुका है क्योंकि ये रिवर्स हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके साथ शनिदेव जी क्या हैं? न्याय के देवता हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले। तो जिसने न्याय को अन्याय में बदलने की कोशिश की, रिवर्स ये कार्ड आया है, वहाँ शनिदेव जी का गुस्सा फूट पड़ा और जितना भी इसने डेथ स्पेल आपके ऊपर किया था सब इसी के ऊपर जाके फट पड़ा। और ये इंसान इस समय डेथ एक्सपीरियंस कर रहा है और इसमें मदद की है आर्कएंजल माइकल ने। ऐसे लोगों को आपके जीवन से उखाड़ उखाड़ के फेंका जा रहा है जो ऐसे सूखे पत्ते की तरह है, आपको डसने वाले, जो आस्तीन के सांप, बिच्छू जैसे लोग जो आपको टाइम टू टाइम डसते हैं, आपकी अच्छाई से जलते हैं, आपकी न्यायप्रियता से फटती रहती है इन लोगों की। ऐसे लोगों को आर्कएंजल माइकल निकाल रहे हैं बाहर आपके जीवन से, ताकि आपके जीवन में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके, आप कम से कम खुश अनुभव कर सके। आपको क्लियरिटी मिल रही है कौन क्या है क्या नहीं है। आपको ये 100% पता है कि एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं और शनिदेव की एनर्जी आपके ऊपर बहुत मेहरबान है इस समय। तो अभी इसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ये इंसान झेल रहा है जिसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था। आप यहाँ पे देखिए, चाहे आपके कपड़े फटे रहें,
चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी आपके पास ना रहे, पर आप ईमानदारी से ही आपने हमेशा काम किया है, कमाया है अपने जीवन में, कभी भी शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं की, चाहे जितना भी आपको मेहनत करना पड़ा। और दहाड़ तो आपकी शेर जैसी है, चाहे आप जमीन पे बैठ के काम कर रहे हो, कोई कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, अगर आपको गलत चीज आपको दिख गई तो आप बोलते जरूर हो, आप डरते नहीं हो किसी, क्योंकि सत्य के साथ चलते हो। और आपके साथ एंजल्स की टीम है, आपके साथ न्याय के देवता शनि देव जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप सच बोलते हो, मेहनत करने से डरते नहीं हो, ईगो नहीं है आपके अंदर, दिखावा नहीं है आपके अंदर। और ऐसे लोग जब आपके सामने आते हैं ना, दिखावटी लोग, ईगोइस्टिक लोग, तो इनका शैडो साइड यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे देखो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप एक शेर हो, शेर। तो शेर को कोई खूंटे से बांध के नहीं रख सकता। इस इंसान ने डेथ स्पेल करके आपको एक जगह जकड़ देने की, बांध के रख देने की कोशिश की है, वो कोशिश इसकी नाकामयाब हो चुकी है। और आपको बांधने की कीमत इस इंसान को ऐसी चुकानी पड़ी है कि ये इस समय डेथ, नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहा है ये इंसान बुरी तरीके से। इसके जीवन में इसका बिजनेस या रन कर रहा था जो बहुत अच्छा, ये यहाँ पे स्टक हो गया है, क्योंकि ये खुद ही उस लायक नहीं बचा कि ये अपने बिजनेस को रन कर सके, तो वो तो ठप होना ही था। यहाँ पे ये इंसान इंतज़ार कर रहा था कि कब आप बीमार पड़ के और यहाँ पे ख़त्म हो जाओ यहाँ से, क्योंकि आप इसे हमेशा इसका चेहरा, असली चेहरा दिखाते हो, इसलिए बहुत नेगेटिव, घमंड इसका तोड़ते हो, इसका ईगो ट्रिगर होता है। और ये वेट कर रहा था इसने, क्योंकि डेथ स्पेल किया था कि कब आपकी जान निकले, कि कब आप इससे छुटकारा पाओ। ये कोई भी इंसान, मेल फीमेल, आपके लाइफ में ज़रूर है। इनके जीवन में ये जो इस समय नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ उभर के सामने आने वाली है जहां बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कुछ इन्होंने शॉर्टकट मारा था, किसी का कुछ हड़पा था, या तो ज़मीन हड़पी है या तो पैसा हड़पा है। यहाँ पे मनी से रिलेटेड आ रहा है और घर से रिलेटेड आ रहा है, यानी कोई लैंड हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई मनी हो सकता है। इन्होंने ईगोइस्टिक अपने धौंस में किसी का कुछ तो ऐसा हड़पा है, या आपका दुश्मन ही हो सकता है, किसी का कुछ हड़पा है। बहुत जल्दी इनके जीवन में एक बहुत बड़ा झगड़ा, एक क्योस क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई बड़े तेजी से इनके जीवन में आ रहा है। एक तो ये इधर नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बीमार, और दूसरे झगड़े लड़ाई इनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। तो आप जैसे शेर को बांध के रखने की बहुत भारी कीमत इस इंसान को चुकानी पड़ रही है। और ये जो इनके जीवन में एक एक समस्याएं आती जा रही हैं, जो एक से एक बढ़ के चीज़ें होती जा रही हैं, तो यहाँ पे हो भी इसलिए रहा है कि आप जो न्याय करते हो उससे रोकने के लिए इन्हें ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। यहाँ पे आप नीडी पीपल्स की हेल्प करते हो, मुझे दिख रहे हो, आगे जाके आप और भी हेल्प करने वाले हो, क्योंकि न्यायप्रिय इंसान हो आप। कुछ ना कुछ जो भी अर्न करते हो उसमें लोगों को कुछ सुकून उन्हें मिल सके, कुछ ना कुछ आप नीडी पीपल्स की हेल्प ज़रूर कर रहे हो, जो आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखा हुआ है। कोई स्पेल कर रहा है, डेथ स्पेल कर रहा, कुछ भी कर रहा, तो ये प्रोटेक्शन शील्ड आपको प्रोटेक्ट कर रही है। नेक कर्मों की एक ईश्वर ने आपके चारों तरफ एक छतरी लगा दी है, धूप से, बारिश से, जैसे इंसान छतरी से बचता है वैसे एक प्रोटेक्शन लेयर है आपके चारों तरफ। आपकी ऑरा ये बहुत ही एक पावरफुल है, जिस कारण कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा के अंदर एंटर नहीं कर पा रही है। तो आप जो काम अगर कर रहे हो ना, इसको करते रहो, आप बहुत अच्छा आप कर रहे हो। यहाँ पे एक शेर की तरह दहाड़ने वाले इंसान को किसी ने खूंटे से बांधने की कोशिश की, और आपको खूंटे से बांधने की कोशिश में ये इंसान नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पे पैसा आपके जीवन में भर भर के आने वाला है, जो किसी ने नेगेटिविटी डाल के रोकने की कोशिश की थी, यानी कि टोटल आपके जीवन में खुद अन्याय कर रहा था कोई ऐसा इंसान जो इस समय पड़ा हुआ है कहीं पे। तो आपके जीवन में जो पैसा नहीं आ रहा था, या पैसे को रोका गया था, या बीमार हो जाओ, तोड़ डाला जाए किसी तरह से आपको, क्योंकि आपकी सच्चाई, आपका प्योर हार्ट होना कोई सह नहीं पा रहा था। तो ये पैसे, मनी फ्लो मुझे दिख रहा आपके जीवन में, जो अगर मनी फ्लो कम था या रुका हुआ था, यहाँ पे वो बहुत अच्छे से फ्लो करने वाला है। ये जो आप धन का दान देते हो या कुछ भी करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, किसी भी तरह से नीडी पीपल्स की हेल्प करते हो, तो अगर देखिए
आपका ये मनी फ्लो क्यों स्टार्ट हो गया? आपने कहीं ना कहीं नीडी पीपल्स को कुछ पैसे जरूर दिए या खाने पीने को दिए, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स आ रहा, कहीं पे आपने पेंटिकल्स दिए हैं, किसी की हेल्प की है पैसों से, या पैसों से कुछ खरीद के किसी को खाने के लिए दिया है, कुछ किया है आपने। अच्छा, आप उसी समय पे जब कोई इंसान भूखा हो ना, बाद में उसको आप कितनी भी थाली परोस के दे दो, उसके किसी काम की नहीं है। जिस समय वो भूखा है, जिस समय उसे नीड है, उस समय आप दे रहे हो, तो ये इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। राइट टाइम पे राइट काम करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो आपने वही किया है यहाँ पे, जिसके कारण आपका जो मनी स्टक था यहाँ पे फ्लो होना चालू हो चुका है। ये आपने एक मैं बोलूँ तो ये आपके लिए एक गाइडेंस था, वो बिना बोले बिना बताए ये आपसे जाने अनजाने में ही ये चीज़ें हुई हैं। शेर है तो शेर दहाड़ेगा, खुले जंगल में रहेगा, किसी के बंधन में नहीं रह सकता। बंधन आपका कट चुका है, जिसने भी आपको बांधने की कोशिश की थी वो बंधन कट चुका है। और देखते हैं कि क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। शेर हमेशा स्वतंत्र जंगल में रहने वाला है, उसे कोई बांध नहीं सकता, और बांधेगा भी तो पिंजरे में, कोई खूंटे से नहीं बांध सकता। कोई गाय भैंस नहीं है, शेर है, शेर। तो ओ माय गॉड, द डेवल। भाई किसी ने ये देखो जंजीरों से बांधा हुआ, आप जैसे इंसान को बांधने के लिए डेथ स्पेल, देखो यहाँ पे स्पष्ट हो गई ये रीडिंग। जो ये डेथ स्पेल किया गया था ना, देखो जंजीरों में इस इंसान ने, इस डेविल ने आपको जकड़ने के लिए बांधा था, और अभी इसका गुस्सा 7वें आसमान पे और फूट रहा है। ऐसा लग रहा है इसका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, इतना ये गुस्से में है, क्योंकि आपकी मदद पूरी एंजल्स की टीम कर रही है। आर्क एंजल माइकल की एनर्जी यहाँ पे स्पष्ट आ चुकी थी आपको बांधने के लिए, ताकि आप इसके अंडर में रहो, ये आपको बांध के रखे, बंद करके रखे, और इसकी असलियत किसी के सामने ना आए। इसीलिए ये आपको न्याय प्रिय से अन्याय प्रिय में कन्वर्ट करना चाहता था ये इंसान, ये जो डेविल है, अपनी गंदी काली क्रियाओं से। लेकिन ये बंधन टूट गया। ये जो आपको जंजीर में जकड़ने की इसने कोशिश की थी ना, इसकी, मैंने कहा ना, ये कहीं बीमार होके किसी डेथ बेड पे पड़ा है। इसके फैमिली में भी पैसे इशू, फैमिली में भी इसके पैसे के इशू चल रहे, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होने के कारण लोगों से लड़ाई झगड़े इनके चल रहे। किसी चीज़ की वेट करते करते ये थक गए, अभी तक ठीक नहीं हुआ, और खुद ये जा कर के किसी बीमारी का शिकार हुए, कहीं डेथ बेड पे पड़ा हुआ ये इंसान। ऐसा लग रहा है ये बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, वो इसी के ऊपर मैनिफेस्ट हो गया है, रिवर्स हो गया है। अच्छा, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें चैनल हो रही है। आपके जीवन में कोई एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई मैसेज, कोई कॉल आपके पास आ सकता है, जिसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। दूसरी चीज़, इसी कार्ड से मुझे एक और चीज़ शो हो रहा है। आपके ये जो हेटर है, जिसने आपको खूंट, शेर जैसी एनर्जी को खूंटे से बांध के रखने की कोशिश की, उसके लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है, बहुत तगड़ा डाउनफॉल चल रहा है। आप देखो, हर एक चीज ऊपर नहीं जा रही, नीचे जा रही। ये वॉन्ड्स नीचे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनको इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ रहा है, जिसने शेर जैसी एनर्जी को, शेर जैसे इंसान को खूंटे से बांध के रखने की कीमत ऐसी चुकानी पड़ी कि इस इंसान को इसकी नानी याद आ गई। नानी याद आ रही है भाई, क्योंकि अभी कुछ कर नहीं सकते, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे टोटल वही कार्ड में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स बताते हैं आपके लिए, थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे। नंबर्स यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं, 15 नंबर, 13 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर। तो ये नंबर्स आपके लिए, आपके लाइफ में किसी भी तरह से आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर, ये मंथ, ये नंबर, ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और अभी हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज है यहाँ पे 39, 36, 40, 44, 50, 51, 54, 55 एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़े से मैसेजेस, उसके बाद नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। कोर्ट हाउस विनर,
अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी का, जो लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे उनके फेवर में इसका नतीजा आ सकता है, यानी कोर्ट केस जीत सकते हैं। यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है अगर, तो वो यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गो विद द फ्लो, स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे कहा ना, आपके जीवन में मनी फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ईश्वर जहाँ ले जा रहे हैं, सरेंडर करके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि गुरु की एनर्जी बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है गुरु की, तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आपको एक्स्ट्रा ऊर्जा यहाँ पे महसूस होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और पैसे आपके जीवन में भर भर के आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मनी फ्लो यहाँ पे मुझे दिख रहा बहुत अच्छी तरीके से। सेव योर मनी, लो मनी के बारे में ही सारी बातें आ रही। अपनी मनी को आप सेव करके रखें। कुछ लोगों की नज़र आपके धन पे हो सकती है। कुछ ऐसे धोखेबाज लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में, आपके अपने भी हो सकते हैं, कि तो आपको बोला जा रहा है आपको अपनी मनी को सेव करके रखना है, ठीक है। कोई आपकी सोल जर्नी यहाँ पे हो सकती है, आगे चल के आपको पता चलेगा सोल पर्पस क्या है, सोल जर्नी आपकी क्या है, यहाँ पे आपको मालूम चल सकता है। अवॉइड फेक पीपल एंड फ्रॉड, तो कुछ फेक पीपल आपके आसपास हैं, फ्रॉडी लोग हैं, इनसे अपने मनी को सेव करना। ये देखिए फिर से वही निकल के आया है, कुछ फ्रॉडी हैं आपके आसपास। सब कुछ किसी के जीवन में फिनिश होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये वही इंसान है जो डेथ बेड पे पड़ा है, जिसने आपको बांध के रखने की कोशिश की, उसका सब कुछ यहाँ पे फिनिश होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। RN OCK और थोड़े से लेते हैं I, बस इतने ही देखेंगे। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। ओ है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस रीडिंग को कोई ओस्मानाबाद से कोई देख रहा हो सकता है। और देखते हैं क्या नाम आता है यहाँ पे निकल के। नागपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, नागपुर, नोएडा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या आता है देखते हैं। के कोलकाता हो सकता है, कानपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, कोची से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड और देखते हैं क्या आता है। इंदौर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, इम्फाल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और देख लेते हैं और कहाँ से इस रीडिंग को कोई देख रहे हैं। चेन्नई, ओके, चेन्नई, चंडीगढ़, इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं। ओखला, चलो अभी नेम भी देख लेते हैं। रीटा किसी का नाम हो सकता है, रजनी किसी का नाम हो सकता है, राहुल किसी का नाम हो सकता है, रोनित किसी का नाम हो सकता है, निहाल किसी का नाम हो सकता है, ओमकार किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे करण किसी का नाम हो, इशिता किसी का नाम हो सकता है, चारू किसी का नाम हो सकता है, छोटू नाम आ रहा है, किसी का छोटू नाम हो सकता है, ये निक नेम हो सकता है किसी का। और कोयल किसी का नाम हो सकता है। रेहान किसी का नाम हो सकता है, रेहाना या रेहान। रूहान किसी का नाम हो सकता है, राखी किसी का नाम हो सकता है, नोबिता किसी का नाम हो सकता है, नैना किसी का नाम हो सकता है।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।